Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is that why is the posterior pituitary known as storage release center? So यहाँ पे इस question के अंदर जो हमारा की concept है वो है pituitary gland. Pituitary gland जिसको हम master endocrine gland भी बोलते हैं, ये direct neural regulation के अंदर होता है. Specifically अगर बात करें तो इसका जो posterior part है वो hypothalamus की regulation के अंदर होता है. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले पिट्यूटरी के लोब्स के बारे में जानना होगा. तो इसके अंदर दो मेजर पार्ट्स होते हैं. एक होता है एडिनोहाइपोफाइसिस. एडिनोहाइपोफाइसिस में होता है एंटीरियर लोब और मिडल लोब. सो दो लोब्स होते हैं इसके अंदर, एंटीरियर लोब एंड द मिडल लोब. फिर हमारे पास सेकेंड पार्ट जो है वो है न्यूरोहाइपोफाइसिस. जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है इसमें होता है पोस्टीरियर लोब. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पिट्यूटरी है वो अंडर द इफेक्ट ऑफ हाइपोथैलेमस जो है हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है. सो जब भी कभी हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन्स आएंगे, रिलीजिंग हार्मोन्स, उसके इफेक्ट के अंदर ये पिट्यूटरी का एंटीरियर और मिडल लोब बनाता है स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स. स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स. तो यहां पे देखा गया है न्यूरोहाइपोफाइसिस के अंदर जो दो हार्मोन्स होते हैं, वन इज ऑक्सीटोसिन एंड दूसरा जो है वो है वैसोप्रेसिन, जिसको हम एडीएच या एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं. ये हार्मोन्स एक्चुअली में हाइपोथैलेमस के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं और वहां से ये उसके न्यूरॉन्स के थ्रू, उसके न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स है उसके थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके स्टोर हो जाते हैं. सो जिसको हम एक्चुअली में हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं. दैट मींस ऑक्सीटोसिन जो कि बर्थ हार्मोन है और वैसोप्रेसिन जो कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन है. ये हार्मोन्स ऑलरेडी बन के आते हैं हाइपोथैलेमस से और यहाँ पे सिर्फ ये स्टोर होते हैं और जब जरूरत हो तो रिलीज हो जाते हैं. इस वजह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टोरेज एंड रिलीज सेंटर बोला गया है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.